ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं? सभी ठीक हैं? हाँ ठीक है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग कहाँ पे थे बताइए ओम बारे शांति। में। ओम शांति। कैसे हो चार्वी? दीदी मैं ठीक हूँ। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे बताइए। हम्म याद है किसी को हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, कैसे अपनी बुद्धि की सफाई करके हर पल हमें कैसे हम परमात्मा से कनेक्ट रह सकते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने अपनी अपनी लिस्ट बनाने की बात करी थी पहले, कि हमें अपनी हर एक हैबिट को देखना है, कौन कौन सी हैबिट्स हैं, क्या क्या बिलीफ सिस्टम्स हमने बना के रखे हैं, हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो अब हमें चेंज करनी है, और क्या क्या हमारी सोच है, थॉट प्रोसेस में कौन सी चीजें हमारी गलत हैं जो हमें चेंज करनी है। तो सभी ने इस पे काम किया है? हाँ दीदी। हाँ दीदी, हमने भी किया है। गुड। चलिए, तो अब हमें सबको पता चल गया है कि क्या क्या चीजें हमारे पास थी पहले जो अब हमें चेंज करनी है ना। तो परमात्मा ने हमें क्या बताया था कि हमारे ही अंदर राम और रावण दोनों हैं, और हम सामने वाले के अंदर भी राम या रावण दोनों में से कुछ भी जगा सकते हैं। कैसे कैसे बताया? किसी का माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आई है? हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे हम? बताइए, कैसे बताया था परमात्मा ने? कौन बताएगा? कैसे हमारे अंदर है राम और रावण? बताए, वो बताएगा। दीदी हमारे अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों है, इसका मतलब है। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स भी हैं और नेगेटिव चीजें भी हैं, और जैसे ही हम व्यवहार करते हैं वैसा ही उसका थोड़ा बहुत असर क्या होता है सामने वाले के ऊपर भी आता है। मान लीजिए कि हम नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, तो हमको सामने से भी वैसा ही रिस्पॉन्ड मिलेगा, उसके अंदर भी हम वो नेगेटिव आदतों को, हैबिट्स को जागृत कर देंगे, है ना। परमात्मा ने यही बताया था कि हमें क्या करना है, अब धीरे धीरे एक एक चीज को लेके अपनी हैबिट्स को खत्म करते जाना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने जैसे परमात्मा ने बताया कि हम जितना ज्यादा अपने ओरिजिनल संस्कार्स को यूज करते जाएंगे, ओरिजिनल वैल्यूज को, सोल की ओरिजिनल वैल्यूज को, उतनी ही ज्यादा सोल पावरफुल होती जाएगी। कौन कौन सी है ओरिजिनल वैल्यूज सोल की? आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? बताइए। नहीं पता किसी को? हर पल प्रेम में रहना, हर पल शांति में रहना, हर पल सुख में रहना, है ना। ये सारे जो हमने 7 वैल्यूज पढ़ी थी, जितना ज्यादा हम इनको यूज करते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी सोल और पावरफुल होती जाएगी।
तो कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं, है ना। कईयों की हैबिट हो जाती है कि हर चीज पे उन्हें रोना ही आता है, बात बात पे रोते हैं, आंसू निकल जाते हैं। कोई कुछ बोलता है तो भी, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रीजन नहीं भी होता, हम बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया है, बस हमें रोना आ रहा है। ऐसा होता है? देखा आपने किसी को ऐसा? हम्म। दीदी मेरे साथ होता है कभी कभी। होता है आपके साथ कभी कभी कि रोना आता है पर पता नहीं चलता क्यों? हम्म। हाँ मेरे साथ दीदी। भी होता है, बहुत होता था पहले तो, और अभी तो कम होता है, लेकिन बहुत होता था ये। क्या कारण है इसका? क्यों होता है ऐसा हमारे साथ कि हमें बार बार रोने का मन करता है? इसका क्या मतलब हो गया है कि हम अंदर से वीक हो गए हैं, हमारी सोल पावर कम हो गई है ना। वो क्यों हो गई है? क्योंकि हमने पिछली बातों को, पिछला कोई गिल्ट या पिछला कोई दुख हमने पकड़ के रखा है अंदर, जो हमें उस टाइम पे पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया है। जैसे कि कोई बच्चा भी होता है, मान लीजिए बच्चे को भी हम पहले से कोई संस्कार लेके आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि क्यों हमें रोना आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, क्यों गुस्सा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। पर कई बार क्या होता है कि वो हम पास्ट लाइफ से भी लेके आ जाते हैं ये सब संस्कार, तो हमारे साथ वो ऑटोमेटिक होने लगता है। हम समझ ही नहीं पाते क्यों हो रहा है ये। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जब तक 3 साल की एज तक ही पहले की चीजें याद रहती है, क्योंकि तब उनका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, सब कॉन्शियस माइंड। तो जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है तो वो पीछे की बातें भूलने लगते हैं। उसी तरीके से हो सकता है कोई कुछ समय पहले हमारे साथ रिसेंटली, या तो कुछ समय पहले कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज हुई है जिसका गिल्ट हमने रखा है अपने अंदर, तो उसकी वजह से भी हमें बार बार दुख होता है ना। कईयों की वो हैबिट ही हो गई है कि बस ऐसे प्रैक्टिस कर करके रोज ही रोते रहते हैं, तो उनको हैबिट ही हो गई है रोने की। दुख में भी रोते हैं, फिर कभी कभी खुशी के आंसू भी बना देते हैं कि खुशी में भी हमको रोना ही है भाई, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। तो खुशी है तो क्यों रोए हम? रोना चाहिए खुशी में? नहीं दीदी। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि हमने हैबिट बना ली है। तो परमात्मा या ये भी बताते हैं हमें, एक डेटा देते हैं परमात्मा कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें 8300 करोड़ जीबी, 8300 करोड़ जीबी स्पेस जितनी मेमोरी होती है। और जो अब तो ये कल्प का एंड है, हम कलयुग तक आ गए हैं, एंड आ गया है कल्प का, तो इतने जन्म करते करते, पार करते करते हमने वो पूरी स्पेस को भर दिया है। इतनी सारी चीजें हमने भर के रखी हैं, चाहे वो हम पिछले जन्मों में कोई बातों को याद के रूप में हमने उसको अंदर फीड करके रखा है, या कोई भी हम जो देखते हैं कुछ भी टीवी में, मोबाइल में, कहीं से कुछ व्यर्थ की चीजें देखते हैं, वो सब भी भर चुकी है। तो मतलब जितनी भी हमारे ब्रेन में स्पेस थी हमने सब भर के रखा है कचरा उसके अंदर, सब बेकार की वेस्ट चीजें हमने भर दी हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब वो सब भर गया है तो अब हमें नई चीजें क्या होती हैं, उसमें जगह ही नहीं है नई चीजें भरने की। तो हमने पहले की चीजें जब तक हम उसमें से खाली नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हम नई चीजें उसमें भर नहीं पाएंगे जब तक पहले की स्पेस खाली नहीं करेंगे। तो अब इसीलिए एक एक करके हमें सभी पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाना है। चाहे वो पुराना कोई हमने गिल्ट बना के रखा है, कोई ऐसी बात हो गई है कि मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई है, तो हमने उसके लिए भी गिल्ट बना दिया अपने अंदर कि मेरे से ही गलती हो जाती है, उसके लिए भी हम दुखी हो जाते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उसका आंसर ढूंढना चाहिए, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, इसको मैं कैसे ठीक कर लूं, है ना। पर हम वो नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं, बार बार वो सोच के दुखी होते रहते हैं कि मेरे से ये गलती हो रही है, मेरे से ये गलती हो रही है। करते हैं ऐसा? हम्म। हाँ कर।
मेरी आवाज सबको आ रही है ना क्लियर? हाँ दीदी आ रही है। अभी ऐसा कुछ आता है दिमाग में तो हम बिंदी लगा लेते हैं, पिछली बार चीज को याद नहीं करने का, खुश रहने का, अच्छा सोचने का, यही दिमाग में रहता है दिन भर। अब तो तो बस यही करना है हमें, ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करनी है कि पहले की चीजों को अब हमें खाली करते जाना है ना। तभी तो परमात्मा जो हमें सिखा रहे हैं हम उसकी स्पेस बना पाएंगे अपने अंदर, जब हम पहले की चीजों को खत्म कर देंगे, एक एक करके सबको खत्म करते जाएंगे। तो ये दुखी भी नहीं होना है हमको किसी चीज के लिए। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, परमात्मा बोलते हैं कि जब हम रोते हैं तो हम उनकी वाइब्रेशन से दूर हट जाते हैं, परमात्मा की वाइब्रेशन से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे? जब हम रोते हैं तो सोल पावर कम होती है, और जब सोल पावर कम होती है एनर्जी हमारी डिप्लीट होने लगती है, कम होने लगती है, तो हम लोअर वाइब्रेशन पे आ जाते हैं। और परमात्मा तो ऊंची वाइब्रेशन है, हाईएस्ट वाइब्रेशन है, तो क्या होगा, हम उनसे फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो तो हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में आएंगे नहीं। हमें ही उनसे कनेक्ट करना है, तो हमें ही उन तक पहुंचना है ना, कि वो आ जाएंगे नीचे। बताओ क्या करना होगा, हमें ही पहुंचना पड़ेगा ना उनकी वाइब्रेशन तक। हाँ, हमें ही पहुंचना पड़ेगा। तो हाँ दीदी। जब हम रोते हैं तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, हम वीक होते हैं अंदर से, हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है और हमारा कनेक्शन टूट जाता है। और यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हर पल उनसे कनेक्ट रहें। तो क्या रोने से ही होगा काम? हम्म? दुखी होने से, रोने से क्या हम ये कर पाएंगे? नहीं दीदी। तो इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं कि आपको रोना तो बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी बात के लिए हमें कभी नहीं रोना है, क्योंकि रोए मतलब कि हम उनसे कनेक्शन हमने अपना तोड़ दिया। और फिर वापस से एनर्जी लेने के लिए हम क्या करेंगे? उनसे एनर्जी लिए बिना तो हम स्ट्रांग हो भी नहीं पाएंगे, तो कनेक्शन टूट जाएगा, तो फिर कितनी मुश्किल आएगी हमें वापस से लेवल पे आने के लिए। तो इसीलिए किसी भी बात को, पुरानी किसी भी चीज के लिए हमें ना ही गिल्ट रखना है, ना रोना है, ना परेशान होना है ना। परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे आप इतनी पावरफुल हैं कि एक सेकंड में किसी भी चीज को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, इजी होता है ना। ये बहुत मुश्किल लगता इजी लगता है ये तो। है ना। तो वैसे ही परमात्मा बोल रहे हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, हम आत्माएं इतनी पावरफुल हैं कि कोई भी पुरानी चीज का स्विच ऑफ करके तुरंत हम अपना अटेंशन नई चीज की तरफ ले जा सकते हैं। कर सकते हैं हम सभी? बताइए कौन कर सकता है अपने से? अब कोशिश करते हैं हम ऐसा करने की, कि कोई चीज हाँ आ दीदी करते हैं। हाँ दीदी। करते हैं ना, कि कोई पुरानी चीज याद आ रही है तो उसका स्विच ऑफ करा तुरंत, और अपना अटेंशन कहाँ लेके गए, कहाँ लेके जाते हैं फिर अटेंशन को? वो चीज तो हम हटा देते हैं, पर फिर अटेंशन को लेके कहाँ जाते हैं? ऐसा तो नहीं करते कि उस चीज को तो छोड़ दिया, पुरानी एक चीज को छोड़ा और पुरानी ही कोई और चीज पे आ गए, ऐसा करते हैं? हम्म। नहीं दीदी ऐसा नहीं करते हैं। फिर कहाँ लेके जाते हैं अपना ध्यान उस समय, पुरानी वाप चीज से हटा के? पुरानी चीजें हटा के वापस आते बोले ऐसा अभी इसको सोचना भी नहीं, गई उसको भूल जाना, वो अच्छे दिमाग में लाते हंसी खुशी ये दिखती है। हमें अपनी आत्मिक शक्तियों पे लेके आना है उस टाइम पे, कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या गुण है आत्मा के, उनको याद करना है ना। तो सभी ओके। पुरानी चीजों को भूल के हमें तुरंत उसका स्विच ऑफ करना है, और तुरंत ही नई चीज पे शिफ्ट करना है अपने आप का अटेंशन। तो परमात्मा बोलते हैं कि ऐसे ही सभी चीजों के लिए हमें क्या करनी है, एक एक चीज को ऐसे ही सफाई करते जाना है ना। तो हमें कहाँ की सफाई करनी है? अपने घर की सफाई करनी है। घर हमारा कौन सा है? ये बुद्धि।
तो बुला लीजिए इनको सफाई के लिए, कि दीदी को बुला लें सभी, है ना। सभी कर रहे हैं ये काम जैसे जैसे बता रहे हैं परमात्मा। फिर हम आगे देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम अपनी याद के लिए रखते हैं, बहुत सारी चीजें हम याद करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई चीज गलत होती है बार बार ही। मान लीजिए कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हम खाना गिराते हैं, ऐसी किसी की हैबिट है, तो हम बार बार उस चीज को याद रखते हैं। जैसे ही हम खाना खाने बैठेंगे तो हम याद करते हैं कि नहीं, मुझे खाना नहीं गिराना, मुझसे खाना गिर जाता है, मुझे अच्छे से खाना खाना है। तो जब हम ये चीज बार बार याद करते हैं कि मेरे से खाना गिरता है, मेरे से खाना गिरता है, तो क्या होता है, हमारी बुद्धि क्या याद कर रही है बार बार? हम्म क्या चीज याद कर रही है हमारी बुद्धि बार बार? वो चीज याद कर रही है जो हमें नहीं करना है, पर हम अपने आप को बार बार वही चीज याद दिला रहे हैं, तो वापस से वही चीज रिपीट होती है ना। हमने पढ़ा था ना 2 दिन पहले भी कि जो चीज के बारे में हम सोचते हैं वो हमारा माइंड हमें एज इट इज वापस से रीलिव करता है, वापस से वही चीजें होती हैं, याद है? याद है किसी को? बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही है आवाज। याद है ये बात किसी को? हमने 2 दिन पहले भी पढ़ी थी कि जो चीज के बारे में हम बार बार सोचेंगे क्या होगा, हमारा मन हमारे सामने वही बार बार लेके आएगा। हाँ जी दीदी। क्योंकि मन को तो नहीं पता कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है। बस मन को ये पता है, समय को ये पता है कि हम बार बार जो चीज की इच्छा कर रहे हैं, जिस चीज को याद कर रहे हैं, वो हमारे लिए वही लेके आता है। क्योंकि वो सोचता है कि मेरे मालिक को तो यही चीज पसंद है, यही उसको चाहिए, तो यही लेके आओ। तो इसीलिए हमें अपनी मेमोरी में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखनी है जो हम याद रखें कि हमें गलती ना करने के डर से हम उसको याद रखें। जैसे अभी मैंने एक चीज बताई, वैसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हमारी लाइफ में, छोटी छोटी हमारी आदतें होती हैं जो हम कोशिश करते हैं ऐसा कि हम याद रखें कि इसको मेरे को ये ठीक से करना है, ठीक से करना है, मेरे से ये गलत हो रहा है। ऐसा हम करते हैं? कोई करता है आप में से ऐसा? हम्म हाँ दीदी करता हूँ। तो अब क्या करना है? अब हमें उस चीज को बार बार याद नहीं करना है, जो हमें नहीं चाहिए वो चीज हमें याद भी नहीं रखनी है ना। तो हमारी मेमोरी क्या होती है? मेमोरी हमारी बहुत पावरफुल होती है ना। क्योंकि हम उसमें बहुत समय से उसको, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं चीजें भूल जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे जो एज हो जाती है जिनकी, वो बोलते हैं कि मैं तो अब चीजें भूलने लग गया हूँ, भूलने लग गई हूँ। जैसे किसी से कुछ बाजार जाना है तो कोई लिस्ट दी जाए, कोई जैसे मान लीजिए 5 चीज मंगानी है, तो उसमें से 1-2 चीजें वो भूल जाते हैं कि अरे मैं भूल गया, लाना ही भूल गया। पर अगर उनसे पूछेंगे कुछ 20-30 साल पहले की भी बात, तो वो एग्जैक्ट डेट टाइम सबके साथ पूरी चीज बता देंगे अच्छे से, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मेमोरी में डाल ली है ना। पर क्या होता है, अब वो सोचते हैं कि नहीं, अब मैं भूल जाता हूँ, तो फिर वो सच में भूल जाते हैं उसको। तो हमें क्या करना है? हमें वो चीज बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है, ना मुंह से रिपीट करनी है, ना ही अंदर से रिपीट करनी है। जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। जैसे हमने बात करी थी पहले भी कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं तो उसके साथ हम टेलीपैथी कर लेते हैं। कैसे? जो हमने एग्जाम्पल लिया था पहले कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ साल पहले कोई बातचीत हो गई, हमारी लड़ाई हो गई, पर हम क्या कर रहे हैं, हम इतने टाइम से उससे मिले भी नहीं है, बात भी नहीं कर रहे हैं, पर हम वही चीज को याद कर रहे हैं, वही घटना को बार बार याद कर रहे हैं, उसका नेचर याद कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा ही करता है, वो इतना ही लड़ता है, कि अब वो मिलेगा तो ऐसा ही करेगा मेरे साथ। तो क्या होगा जब हम मिलेंगे तो
क्या होगा फिर? वो फिर से एग्जैक्ट हमारा मन समय एग्जैक्ट वही चीजें हमारे सामने लाएगा, वैसे ही सब चीजें वापस से वही हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया, टेलीपैथी यानी कि अपने थॉट्स हमने वहां तक भेजे। हम बार बार इतने टाइम से एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज सोच रहे हैं, तो हमारा माइंड हमको वैसा ही करके देता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे हम कर रहे हैं मेडिटेशन। यानी कि जब माइंड कोई चीज को सोचता है और बुद्धि उसको देखने लगती है, और हम आत्मा उसको अच्छे से उसका एक्सपीरियंस करते हैं। एज इट इज जैसा वो सोचता है वैसा बुद्धि हमें दिखाती है, और हम उस चीज को एक्सपीरियंस भी करते हैं, सेम वैसे ही जब पहले हुई थी, सेम एज इट इज वैसा का वैसा हम उसे बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये बात हो रही थी। तो परमात्मा बताते हैं कि मेडिटेशन हम किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं, कैसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं मेडिटेशन को, क्योंकि मेडिटेशन तो एक टेक्निक है ना। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर हम कोई बुरी चीज या नेगेटिव चीज के साथ मेडिटेशन करेंगे, यानी कि कोई पुरानी बात सोचेंगे, कोई ऐसी बात पे अपना ध्यान लेके जाएंगे जो कि सही नहीं है, नेगेटिव है, या पुरानी बातें हैं जो वेस्ट हैं, अब हमें नहीं चाहिए, और हम वही सोच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कम होगी। पर अगर हम कोई हाई पावर के साथ कनेक्ट होके मेडिटेशन करेंगे, यानी परमात्मा से कनेक्ट रह के करेंगे, तो हमारी चार्जिंग बढ़ती जाएगी, है ना। तो मेडिटेशन क्या है, एक टेक्निक है जो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमें बस क्या करना है, अपने माइंड को, अपने मन को शिफ्ट करना है खाली। कहाँ से शिफ्ट करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। पुरानी चीजों से हम उसे हटाकर, जो हमने इतने टाइम से पकड़ के रखी उसे हटाकर, अब हमें उसे राइट डायरेक्शन पे लेके आना है। जो हम चाहते हैं कि हमें चाहिए, हम उसी के बारे में सोचेंगे सिर्फ। तो आज हम इसको यहीं तक करेंगे, आगे कल कंटिन्यू। तो सभी को यहाँ तक की बातें समझ में आई? हाँ दीदी आ गई समझ में। बताएं सभी लोग। आप सबको हाँ समझ में आया? हाँ आ गया समझ। तो क्या करना है, आज बाबा ने क्या बताया है, क्या चीज हम गलत कर रहे थे अभी तक? कौन बताएगा, बताइए। किसको समझ में आया बताइए। सभी एक एक पॉइंट बताएंगे ना, तो सभी का रिवाइज होगा कि आज क्या हमने पॉइंट्स पढ़े। बताओ सभी। पिया बताए, रुद्र, चार्वी, आप सभी बताए। नहीं समझ आया किसी को भी? हेलो। समझ आ गया दीदी। तो बताओ एक एक पॉइंट सभी। आप बताओ, आप ना एक पॉइंट बताओ कोई। हमने जाना कि हमारी फ्रीक्वेंसी को परमात्मा की फ्रीक्वेंसी हम मैच करना है, क्योंकि परमात्मा तो यहाँ नहीं आ सकते इस धरती पर। हमें ही परमात्मा से कनेक्ट होना है, हमें ही उनके पास जाना है। और दीदी हमने पढ़ा कि हमें हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, और जो बोलते हैं कि मैं याददाश्त भूलने लग गया हूँ, तो वैसा नहीं होता, वो अपन बोलते हैं तो होता हम्म। यानी कि जो हमें चाहिए, हमें वही चीज को याद करना है, जो नहीं चाहिए उसे हमें अब हटा देना है अपने से।
चलिए तो अभी हम हाँ रिलीज। दीदी, वो ही है कि हाँ जी। पुरानी चीजें वो बीत गई, उसको छोड़ देना और आगे परमात्मा के ध्यान में वही रहना। जो कुछ भी हुआ, गुस्सा आता है उसको बिंदी लगा लेते करते। बिल्कुल। चलिए तो अभी हम रिलीज लेते हैं और 2 मिनट बाद मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट होगा। जो लोग करना चाहते हैं वो ज्वाइन रहिए, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो वेट करिए, हम बस अभी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बैठिए शांति से। मैं सभी के माइक्रोफोन्स म्यूट कर रही हूँ। बैठे सभी आराम से। और अपनी अव्यक्त की स्थिति में स्थित हो जाएं सभी। आज हम अपनी समर्थ स्थिति के बारे में बात करते हैं। और समर्थ बाबा से आज हम अपना समर्थवान होने का वरदान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस देह में रहते हुए भी महसूस करें अपनी अव्यक्त स्थिति। मैं समर्थ पिता की समर्थवान संतान।
और आ जाए अपनी समर्थ स्थिति में। जब मैंने अपनी स्थिति समर्थ बना ली है तो अब व्यर्थ कहीं आ नहीं सकता। मेरे संकल्पों में भी व्यर्थ की अब कोई जगह नहीं। ना व्यर्थ देखना, ना व्यर्थ सुनना और ना सोचना, और ना व्यर्थ समय गंवाना। क्योंकि आज अमृत वेले से ही मैंने अपनी पूरे दिन की दिनचर्या में अपनी मनचर्या यानी मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में सेट कर लिया था। तो आइए अब चेक करते हैं, देखते हैं कि पूरे दिन की दिनचर्या में सभी कार्य करते हुए, चाहे लौकिक कार्य हो या सेवा अर्थ कोई अलौकिक कार्य हो, उन सब में अपनी समर्थ स्थिति को चेक करिए। देखते हैं कौन सा कर्म करते मेरी स्थिति कैसी रही। कुछ देर चेक करिए। क्या मैंने अपना हर कर्म बाबा की श्रीमत पे चलकर समर्थ कर्म बनाया है? आइए देखते हैं। बाबा बोलते हैं कि जितना मैं अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखूंगी तो मेरा मन कभी अपसेट नहीं हो। बाबा ने मुझे
इस विश्व के नव निर्माण का आधार मूर्त होने का वरदान दिया है। इस ड्रामा में मेरा रोल हीरो एक्टर का है। तो हर पल इस नशे में मेरा हर संकल्प समर्थ बनता जा रहा और मैं इस देह अभिमान से दूर होती जा रही हूँ। यह आत्मिक रूहानी नशा मुझे ऊंची उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। आज अमृत वेले से ही मैंने बाबा की आज्ञाकारी रहकर हर कर्म करने का निश्चय लिया था। मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क सभी में बाबा की आज्ञाकारी बन उनकी श्रीमत पर ही चलना है। बाबा के कदमों पर ही कदम रखकर चलना है। और पूरा दिन बाबा की आज्ञाकारी बन चलने पर मुझे उनसे हर पल बहुत दुआएं मिल रही और मेरा दुआओं का खाता बहुत बढ़ता जा रहा। परमात्मा दुआएं लेकर मैं आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली बनती जा रही। और बाबा से मुझे वर्षे के रूप में विल पावर का भी वरदान मिलता जा रहा। बाबा मुझे सर्व शक्तियां इस विल में देते जा रहे हैं। इसीलिए ये सभी शक्तियां मुझे सहज ही प्राप्त हो रही हैं।
और इन सभी प्राप्तियों को प्राप्त कर मैं आत्मा खुशी में झूमती जा रही हूँ। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली बनता है, वैसे ही ये कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से मैं आत्मा सदा समर्थ बनती जा रही हूँ। बाबा की आज्ञाओं का पालन करते मैं सिद्धि स्वरूप बनती जा रही हूँ। तो आज बाबा ने यही एक स्लोगन याद रखने को बोला, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का ही निर्माण हर पल करते रहना है और सदा समर्थ आत्मा बनकर रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम सभी अभी पिछले ओम शांति। ओम शांति सभी को ओम शांति। चलिए तो अब मिलते हैं 8 बजे। सभी को ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति।